तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जे उसो से। क्या जे उसो एक्सपोज हो चुके हैं? जे उसो को भाई अभी रिसेंटली स्पॉट किया गया एनएक्सटी सुपरस्टार जेडा पार्कर के साथ में। आपको मैं हल्का सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा भाई। जे उसो की शादी पहले हो चुकी है, उनका बेटा ऑलरेडी आपने देख भी रखा होगा, रेसलमेनिया में टाइटल जीतने के बाद वो आया भी था। एंड जे उसो अभी फिलहाल स्पॉट किए गए हैं जेडा पार्कर के साथ। पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी मल्टीपल ओकेजन्स पे जे उसो को जेडा पार्कर के साथ में देखा गया है। इससे पहले किसी क्लब में पार्टी करते हुए स्पॉट किया गया था, उसके बाद किसी एयरपोर्ट पे देखा गया था, फिर किसी बीच पे देखा गया था, एंड अभी जे उसो को नटालिया के डंजन में देखा गया है जेडा पार्कर के साथ में। नटालिया ने खुद से ये फोटो शेयर की एंड ये चीज़ इतनी ज़्यादा सस्पिशियस और भी हो जाती है क्योंकि जेडा पार्कर के चेहरे पे नटालिया ने एक इमोजी डाल दी थी। वो छुपाना चाह रही थी जेडा पार्कर को, लेकिन फैंस पागल थोड़ी हैं। फैंस ने भाई ज़्यादा दिमाग लगा लिया एंड उस आउटफिट से इन्होंने पहचान लिया कि जेडा पार्कर ही है, क्योंकि दूसरी फोटोज़ में सेम आउटफिट में जेडा पार्कर थी। यानी कि जे उसो कुछ 3-4 बार स्पॉट किए जा चुके हैं जेडा पार्कर के साथ में। एंड ऐसे में क्वेश्चंस उठते हैं, लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या जे उसो डेट कर रहे हैं जेडा पार्कर को। अब डेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब लोगों को पता है कि जे उसो की शादी हो चुकी है, जब लोगों को पता है कि जे उसो का एक बेटा भी है। अब देखो बाहर में ये चीज़ बहुत ही कॉमन है भाई, लोग अंदर भी बाहर भी हर जगह डेटिंग खेलते रहते हैं, ठीक है, मीटिंग खेलते रहते हैं, उनका चलते रहता है। लेकिन फिर भी भाई मोरल पुलिसिंग होती है, लोग क्वेश्चन करते रहते हैं। उनके लिए भले ही कितना नॉर्मल हो, स्टिल कुछ लोग हैं जो कि क्वेश्चन करते हैं इन चीज़ों को। हालांकि कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये बस फैंस स्पेक्यूलेशन है। फैंस को लगता है कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर है। हमें तो क्या ही मतलब भाई इन दोनों के बीच में चक्कर हो या कोई तीसरा भी आ जाए, चौथा भी आ जाए, लेकिन ये चीज़ फिलहाल इंटरनेट पर वायरल है। अभी ट्विटर पर लोग इसकी बातें कर रहे हैं, फोटो काफ़ी सरफेस हुई है, तो मुझे लगा आपको भी दिखा देते हैं। कुछ आप इस पर अपने ओपिनियंस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन इस पर तो क्या ही ज्ञान देना। तुम क्या ज्ञान दोगे भाई? मैं क्या ज्ञान दूँ? जिसकी खुद की रिलेशनशिप नहीं वो दूसरों की रिलेशनशिप पे क्या ज्ञान देगा भाई? कोई नहीं कोई ज्ञान देगा। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो कि डनहॉजन को लेकर। तो डनहॉजन का मैच एक रेसलमेनिया के लिए एक्सपेक्टेड है। अब देखो वैसे भी ये स्पेशल अट्रैक्शन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। शर्ट वगैरह मर्चेंडाइज वगैरह सही बेच रहे हैं इंटरनेट पे भाई, नंबर्स भी लाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। बेसिकली एक परफेक्ट स्पॉट इनके लिए रेसलमेनिया में बनाया जा सकता है, क्योंकि रेसलमेनिया ऐसी क्रेजी मोमेंट्स एंड स्पेशल मोमेंट्स के लिए जाना जाता है। डनहॉजन का मैच एक्सपेक्टेड है कि शायद ये मिज एंड किट विल्सन के अगेंस्ट में जा सकते हैं। हालांकि कार्ड ऑलरेडी डन है रेसलमेनिया का, मुश्किल से एक मैच और ऐड किया जा सकता है, इससे ज़्यादा जगह दिख भी नहीं रही है भाई। एंड अगर वो ऐड भी होगा तो एक विमेंस डिवीजन का मैच होगा, इयो स्काई एंड आस्का का मैच बताया जा रहा है। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो अगर वो मैच डाउट्स में, क्योंकि मैंने आपको एक अपडेट बताई थी कि निकी बेला जो है पॉसिबली अगर रेसलमेनिया में नहीं अपीयर होंगी तो देन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले आस्का एंड कायरी सेन की टीम को उस टैग मैच में डाल देगी। तो ऐसे में दिक्कत यह है कि उसका को मैच नहीं मिलेगा, लेकिन उस मैच की जगह ये डनहॉजन के मैच को डाल सकते हैं, यानी कि मैच 14 के 14 ही रह जाएंगे। फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि शायद ये मेनिया में लास्ट मिनट पे ऐड किए जाएंगे, या तो हो सकता है इनका मैच अनाउंस हो ही ना। इसके अलावा भी डनहॉजन आपको मेनिया में पक्का देखने को मिलेंगे, मैच हो या फिर ना, बीच में अपीयर हो सकते हैं। ऐसे भी ये मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन में बीच में अपीयर होते ही रहते हैं, तो मेनिया में क्यों नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे सीधा अपीयर होकर वो मैच ही रसल कर लें, क्योंकि अभी तक इनका मैच हुआ नहीं है एंड हमको पता नहीं है भाई कि रिंग में कैसे रसल करते हैं। हालांकि इनके मैच से हमें कुछ एज सच एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। यही होगा भाई कि सामने जिससे भी मैच होगा ये रिंग में उसको स्टैचू बना देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे, यही कुछ वियर्ड चीज़ें होंगी। लेकिन रेसलमेनिया भाई इसके लिए ही जाना जाता है, अगेन रिपीटिंग, तो क्राउड को ये चीज़ें पसंद भी आ सकती है। फिलहाल डनहॉजन एक्सपेक्टेड है कि मेनिया में आपको रसल करते हुए दिखेंगे, या तो पहले मैच अनाउंस हो जाएगा, नहीं तो उसी मोमेंट पे ऐड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो कि मंडे नाइट रॉ आफ्टर रेसलमेनिया की। तो भाई मंडे नाइट रॉ आफ्टर मेनिया की ग्राफिक हो चुकी है रिलीज, एंड इससे क्या हमें कुछ आइडिया लग रहा है? आप देख सकते हो भाई ये होने वाला टी मोबाइल अरेना से, एंड 20 अप्रैल का एपिसोड है ये मंडे नाइट रॉ का। एंड आपको देखने को मिलेंगे प्रमोशनल कवर पे सीएम पंक, स्टेफनी वेकर, रिया रिप्ली, लोगन पॉल, बेकी लिंच एंड ओबा फेमी। सीएम पंक का सेंटर में होना क्या इंडिकेट करता है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। इसके साथ में स्टेफनी वेकर हैं, बेकी लिंच, ओबा फेमी वगैरह हैं, तो देखना होगा भाई कि आखिर ये ग्राफिक कितनी एक्यूरेट होती है आफ्टर मेनिया, क्योंकि सीएम पंक तो देखो मेनिया के बाद रेगुलरली एडवर्टाइज्ड हैं, रोमन रेंस नहीं है। तो अगर रोमन को चैंपियन बनना होता तो वो क्या पता एडवर्टाइज किए जाते हैं, स्पेशली भाई मंडे नाइट रॉ आफ्टर मेनिया में तो पक्का किए जाते हैं। अगर रोमन चैंपियन
चैंपियन बनेंगे तो पक्का रॉ आफ्टर मीनिया में होंगे, एंड अगर नहीं भी बनेंगे तो भी रोमन को होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रोमन को कहीं बहुत दूर ट्रैवल करना होगा। ये वो लास वेगस से ही है भाई, एंड टी मोबाइल रहना सही है, तो एक दिन रेसलमेनिया नाइट 2 अगले दिन तो आ ही सकते हैं मंडे नाइट रॉ में। हालांकि मैंने आपको कल ही बताया कि ये ज़्यादा मैटर करता नहीं है, पोस्टर वगैरह यहाँ पे इसको ज़्यादा सीरियस लेना नहीं चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बस इसको जैसे भी बना देते हैं प्रमोट करने के लिए शोज, ये ज़्यादा कुछ कनेक्टेड होते नहीं है स्टोरीज से। बट अगेन भाई इंटरनेट पे चीज़ें सरफेस होती है तो मुझे लगा आपको दिखा देते हैं। ये है भाई पोस्टर, अभी तक रोमन रेसलमेनिया के बाद एडवर्टाइज नहीं है, तो एक हाँ खटक है डेफिनेटली दिमाग में, लेकिन ये कुछ गारंटी नहीं करता है कि रोमन हारेंगे मीडिया में। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं भाई अगली अपडेट के बारे में, जो कि ट्रिपल एच को लेकर। तो ट्रिपल एच अभी कोडी रोड्स के पॉडकास्ट पे आए, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट पे, एंड ट्रिपल एच कमेंट करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स की फिजिक के ऊपर। ये फिजिक के मामले में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, इसके ऊपर कमेंट करते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे ये डिबेट ना हमेशा होते रहती है, आज नहीं, ये बहुत पहले से एंड हमेशा चलते रहेगी। जब भी रेसलिंग की बात आएगी तो दो साइड्स होती है, एक साइड होती है जो कि फिजिक देखती है, लोग देखते हैं कि भाई सामने वाले बंदे में जान है या फिर नहीं, बॉडी बिल्डर है या फिर नहीं, मसल्स हैं या फिर नहीं। एंड एक तरफ लोग मसल्स नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि सामने वाला बंदा एथलेटिक है या फिर नहीं, रेसलिंग मैचेस अच्छे दे सकता है या फिर नहीं। अगर मैं कैटेगराइज करूं तो एक साइड इलिया ड्रैगनो हो गए हैं, या फिर बाकी उनके जैसे सेमी जन जैसे सुपरस्टार्स हो गए, वो सब हो गए, एंड एक तरफ ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, कोडी रोड्स जैसे सुपरस्टार्स हो गए। हालांकि कोडी वगैरह की फिजिक ऐसा जो पहले वाले जैसे एंड्रे द जायंट जैसी नहीं है, हल्क हॉगन जैसी नहीं है, लेकिन स्टिल कोडी रोड्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मसल्स काफ़ी हैं, एंड कोडी रोड्स हैं उस लेवल पे, मतलब कंपैरेटिवली अभी देखे तो ट्रिपल एच कहते हैं कि देखो मैं बहुत ज़्यादा फिजिक वगैरह पे ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैटर करती है। लेसनर नहीं होता अगर उसकी फिजिक लेसनर जैसी नहीं होती। कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर ठीक है, टैलेंटेड होता, सब कुछ होता, लेकिन ब्रॉक लेसनर इतना डोमिनेटिंग इसलिए भी दिखता है बिकॉज वो फिजिक है उसके पास, तो फिजिक मैटर करती है डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक ही मैटर करती है। कहते हैं कि मैं दोनों चीज़ें देखता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक देख के हम लोग किसी को भी पूछ देते हैं, वो चीज़ नहीं है, हम लोग सब कुछ देखते हैं। फिजिक डेफिनेटली मैटर करती है, वो कहते हैं ना चेरी ऑन टॉप, उस टाइप की बात है यहाँ पे। ट्रिपल एच ने बोला नहीं, लेकिन ऐसा ही है कि फिजिक जो है वो चेरी ऑन टॉप है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। मेरे अकॉर्डिंग भाई मुझे लगता है फिजिक डेफिनेटली मैटर करती है। अगर कोई सुपरस्टार मुझे बिलीवेबल दिख रहा है कि इसको मैं ही पीट सकता हूँ, तो मैं उसका कभी भी फैन नहीं बन सकता। अब लेसनर के बारे में सोच के देखो कि तुम्हारी फाइट हो जाए लेसनर से, तो तुम सोचना भी नहीं चाहोगे। रोमन रेंस को देख लो, मतलब कोडी रोड्स को देख लो, लगेगा कि ये लोग तुमको पीट देंगे, तभी तुम किसी के फैन बनते हो। तुम किसी को आइडलाइज तभी करोगे भाई जब तुमको तुमसे स्पेशल दिखेगा वो। तुम अपने से नीचे या अपनी बराबरी वाले को तो आइडलाइज नहीं करते हो ना, अपने से ऊपर वाले को ही करते हो। तो अगर आपको सुपरस्टार्स को लार्जर देन लाइफ दिखाना है तो फिजिक मैटर तो करती है। अब तुम देखो डनहॉजन को कभी आइडलाइज नहीं करोगे, पसंद कर सकते हो, लेकिन तुम डनहॉजन की तरह बनना नहीं चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यही कुछ है भाई, अंतर फिजिक मैटर करती तो है डेफिनेटली। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अगली अपडेट के बारे में, जो कि अपनी आखिरी अपडेट है रेसलमेनिया 42 के स्टेज को लेके। रेसलमेनिया 42 के स्टेज कंस्ट्रक्शन को लेकर अपडेट है भाई। कब चालू होगा मैं आपको बता देता हूँ। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बाद काम पे लग जाने वाले हैं। स्मैकडाउन के बाद एक दिन का गैप होगा, उसके बाद स्टेज कंस्ट्रक्शन चालू हो जाने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले संडे सैटरडे मंडे नहीं देखने वाले, क्योंकि टाइम बचेगा नहीं ज़्यादा। स्मैकडाउन आपको इंडिया के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा भाई 11 तारीख को, एंड 11 तारीख के बाद कुछ 13 तारीख से या 12 तारीख से मान लो भाई कंस्ट्रक्शन चालू हो जाने वाली है, कायदे से 13 तारीख से। तो 13 से लेके अपना रेसलमेनिया 19 तारीख, यानी कि मान के चलो भाई कि टोटल आपके पास बच जाएंगे 6 से 7 दिन। डब्ल्यूडब्ल्यूई को 6 से 7 दिन, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टेज बना के डन करना होगा, एंड वो भी बिल्कुल स्क्रैच से बनाना है। तो कोई बहुत क्रेजी स्टेज एक्सपेक्ट मत करना भाई, समय बहुत कम है। ब्रूनो मार्स का कॉन्सर्ट जो है वो खत्म होगा सैटरडे को, उसके बाद ही चालू होगा काम। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जल्दबाजी में काम करेंगे। लेट्स सी भाई क्या कुछ प्लान किया गया है। बैक एंड में तो सब कुछ डन हो जाएगा, बाकी कॉन्सर्ट खत्म हो उसके बाद काम फटाक से चालू होगा। एंड जैसे ही जो कोई अपडेट आएगी मैं आपको संडे से मोस्ट लाइकली बताने लगूंगा, संडे नहीं तो मंडे से अपडेट्स आने लगेगी। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।